बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट रात गे जमान पार्क में। जी हां जनाब, 8 जजों के बाद जर्नैल भी मैदान में आ गए और इमरान खान को GHQ का अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया है। और जनाब, आर्मी चीफ और DGISI की आज होने वाली ब्रीफिंग के एजेंडे के ऊपर भी बात करेंगे। दो अहम तरीन मेजर आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, बैकग्राउंड के तौर पे समझना आपके लिए जरूरी और यह बताना आपको जरूरी कि पाक फौज इमरान खान से कितना प्यार करती है, बरी हो, बहरी हो या फिजाई हो। उसकी मिसाल आज हमें नजर आई रात गे जमान पार्क में। लेकिन पहले वो इवेंट्स आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पंजाब के इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत चीफ जस्टिस ने चैम्बर में बुला रखा है। सेक्रेटरी खजाना को, स्टेट बैंक के नुमाइंदे को, इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कि आपने अभी तक फंड्स जारी क्यों नहीं किए। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 14 मई 2023 को पंजाब में इलेक्शन होना है। 20 अप्रैल को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त सामने आनी है। इसी दिन जानबूझकर, जो कि स्ट्रेट एक लड़ाई की कैफियत में है, PDM की हुकूमत, उन्होंने एक इन कैमरा इजलास रखा पार्लियामेंट का। उसके अंदर आर्मी चीफ और DGISI को शिरकत की दावत दी। चंद दिन पहले आपको याद होगा कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी इस माहौल में बुलाया गया कि शदीद तनाव की कैफियत थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इलेक्शन करवाएं आइन और कानून के मुताबिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है। पंजाब में वक्त के ऊपर इंतखाबात के हवाले से एक साजिश के तहत मौजूदा PDM की हुकूमत पाक फौज और इदारों को इमरान खान के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। अगरचे वहां पर भी ये सोच मौजूद हैंडलर्स की जानिब से इंतखाबात डिले करने के हवाले से, लेकिन इस बात पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर एलामिये के अंदर चीज़ें कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद शामिल की जाती ना हो सकी। यहां तक खबरें बड़े मीडिया ग्रुप्स के जरिए लीक करवाई गई कि जनाब कहा जाएगा कि आप सिक्योरिटी देने के हवाले से इनकार करें, या ऐसी खबरें भी लगवाई गई जनाब के आप जो है वो वाज़ा तौर पर इस मौक़िफ़ के साथ सामने आएँ कि क्योंकि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है, एमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। ऐसी खबरें भी आईं ताकि इलेक्शन डिले किए जा सकें। और अब एक बार फिर इदारों को इमरान खान के खिलाफ खड़ा करने के लिए उसी दिन एक इन कैमरा इजलास हुकूमत ने जानते बूझते हुए और अपने इस मौक़िफ़ को तक़वियत पहुँचाने के लिए कि जनाब देखिए इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले जनाब रात के होती है फिर अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कुदरत, रब की ज़ात जो है वो नेक नीयत लोगों के साथ और रब की ज़ात इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के साथ है। जमान पार्क में रात के अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें एक GHQ का पैगाम भी इमरान खान को पहुँचाया गया और फिर वही मुतालबात इमरान खान के सामने बिल वास्ता रखे गए जिनके ऊपर हम पहले बात करते रहे हैं। लेकिन 3 अहम तरीन वीडियो क्लिप्स मैं आपके सामने रखूँगा कि जनाब, क्योंकि आज हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ता हुक्म सानी यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक उस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद से रोक दिया था जिसको मुजव्वज़ा एक्ट बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट से पास करवाने के बाद सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया गया है और कहा जा रहा है कि वो साइन करें या ना करें 20 अप्रैल को कानून बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि वो साइन करें ना करें इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इसको उन्होंने रोक दिया है, होल्ड कर लिया है और 2 मई को समाअत इसकी रखी केस की आगे चल के ईद के बाद। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद बिफर गया। इस फैसले के ऊपर आकर हुक्मरान इत्तेहाद ने एलामिया जारी किया रात गए और कहा जनाब अमल दरामद रोकने के ऊपर हम इसको मुस्तरद करते हैं। यानी बाकायदा तौर पर जंग की सी कैफियत PDM की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के साथ बना दी है। अब इस माहौल में क्या होता है, रात गई ये खबर आती है कि पाकिस्तानी जर्नैलों, पाकिस्तानी फ़ौजियों, तीनों मुसल्लह अफवाज की रिटायर जर्नैलों, फ़ौजी अफसार की जो तंजीम है वेटरन ऑफ पाकिस्तान, उसके ओहदेदार जनाब पहुँचते हैं जमान पार्क में, अहम तरीन मुलाकात करते हैं इमरान खान से, उसकी तफसीलात आपको बताते हैं। लेकिन उस मुलाकात के बाद फिर मिलकर कुछ बाहर निकलकर कुछ बातें वो मीडिया के साथ भी शेयर करते हैं और साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की बरी अफवाज, बहरी अफवाज और फ़ज़ाई अफवाज इमरान खान से कितना प्यार करती हैं। पहले मैं बारी बारी तीनों अफवाज के साबिका अफसरान के कुछ जो 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 उनकी गुफ्तगू है, ज़्यादा लंबी नहीं है, 1-1 मिनट की, वो मैं आपको सुनाता हूँ ताकि सारा मामला आप अच्छी तरह समझें। सुनिए सबसे पहले और देखिए भी जी।
मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, एयर कमोडोर खालिद चीमा। मैं एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने ऑफिसर्स हैं उनकी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मेरे सीनियर हजरात ने जो कुछ कहना था कह दिया। मैंने भी कोई 34 साल एयरफोर्स के अंदर गुजार के फाइटर पायलट का काम किया है, मगर अब रिटायर होके हमें भी वही है कि एक कौम को उभारना है, हम सबको मिल के इस मुल्क को सुधारना है। जो बदनामी हो रही है फ़ौज की, उसी के अंदर एयरफोर्स और नेवी भी सब कहते हैं कि जी आर्म्ड फोर्सेस में आ रहे हैं, ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं। मगर बात यही है कि हम सबको मिल के काम करना है और इस मुल्क को वापस उस की तरफ लेके जाना है जो कि आज से कोई साल पहले चल रहे थे। हाँ, साल पहले। उस मुल्क के लिए हम सबको बाहर निकलना है। और अब जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो 6-7 लाख एयरफोर्स है या मिला के एयरफोर्स नेवी मिला के जो 8.5-9 लाख लोग हैं, वो 22 करोड़ लोगों पे तो नहीं कुछ कर सकते। सो एयरफोर्स और नेवी के जितने मेरे कोलीग्स हैं सारे इसी ओपिनियन के हैं, जो रिटायर्ड भी हैं, सर्विंग भी हैं, कि भाई हमें इस मुल्क के खातिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस मुल्क को वापस सही रास्ते पर चलाना पड़ेगा। जो कुछ पिछले साल में एक हुआ है, ये बिल्कुल पाकिस्तान की खैरख्वाही के लिए नहीं है। बहुत बहुत एयर कमोडोर खालिद चीमा जी। अभी ये तो हो गए जनाब एयर कमोडोर एयर फोर्स के। अब नेवी के अफसर, उसके बाद फिर जो सीनियर अफसर हैं ये पहले नेवी के अफसर, ये ज़रा गौर से सुनिए। एयर फोर्स के ऑफिसर की बात आपने सुनी, अब नेवी के ऑफिसर की सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेवी से रिटायर्ड वाइस एडमिरल हूँ। 43 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद रिटायर हुआ। इस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान है, मेरी सिर्फ एक ही पूरे पाकिस्तानियों से एक गुजारिश है कि हम सबको मिलकर एक कानून की हकमियत, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना चाहिए। और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के सारी दुनिया में जा रहे हैं वो इंतहाई शर्मिंदगी के बायस हैं। तो हमें सबको कोशिश करके कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे खड़ा होना चाहिए और कानून की हकमियत होनी चाहिए। हमने सारी ज़िंदगी फ़ौज की, नेवी की सर्विस की, और रिटायरमेंट के बाद भी जब तक हम ज़िंदा हैं हम इस मुल्क के लिए जान जो भी कर सकते हैं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इसके बाद नेवी और एयर फोर्स आपने सुना। अब अहम तरीन विजुअल है, अहम तरीन वीडियो है, ये गौर से आपने देखनी है। थोड़ी सी ये लंबी है लेकिन इसमें तमाम डिटेल है। बुजुर्ग हैं जो कि 23 मार्च 1940 को उस पिंडाल में भी मौजूद थे जहां पर जो है वो क्या में पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है 23 मार्च को करारदाद पेश हुई थी। वो क्या कह रही हैं ज़रा गौर से सुनिए। इनकी आर्मी चीफ, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात भी हुई थी। उस मुलाकात में इनसे वादे क्या किए गए, उसके बाद इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम को ख़त भी लिखा। उस ख़त का क्या जवाब मिला नहीं मिला, उसकी तफसीलात भी ये बता रहे हैं। और ये भूल के एक दफ़ा तरीके इंसाफ को तरीके इस्तक़लाल भी कह गए, यानी इतनी इनकी एज है। लेकिन सुनिए कि ये क्या बात कर रहे हैं, इंतहाई अहम तरीन बात है, गौर से सुनिए। जैसा कि जनरल अली कुली साहब ने बताया कि मैं 23 मार्च 1940 में उस पंडाल में मौजूद था जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिमांड जो थी उसका रेजोल्यूशन पेश किया उस मीटिंग में। उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान बना, हमने पाकिस्तान फ़ौज ज्वाइन की। उसी जज्बे के साथ हमने 65 की लड़ाई लड़ी। उसी जज्बे के साथ हमने सारी उम्र अपनी नौकरी पाकिस्तान फ़ौज में की। हमारा जो मेमोरेंडम है वो हमें क्लियरली कहता है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन नहीं रखेंगे, लेकिन सुने गौर से, मगर हमारी मजबूरी हो गई है जो कि हम उस मेमोरेंडम को डिसरिगार्ड करके हम ओपनली पाकिस्तान तहरीक इस्तिक़लाल की सपोर्ट के लिए खड़े हों। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हमने, बल्कि जनरल बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था और GHQ में हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई। उस लंबी मीटिंग के मतलब तो मैं इतना नहीं कहना चाहता, बट वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हालात ठीक हो जाएं।
उस वक्त हमने सब्र किया। उसके बाद जब बाजवा रिटायर हो गया और जनरल आसिम मुनीर ने नई कमांड संभाली, तो हमारा ख्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए ताकि जो पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए, वो उस मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं है। हमने इतने महीने इंतज़ार किया। उसके बाद हमने इनको एक ख़त लिखा, जिस ख़त में हमने इनसे ये दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं, हमें मौका दें, हम आपके साथ मिल के बैठ के अपना नज़रिया आपके सामने पेश करें, आप अपना नज़रिया हमें बताएं। मगर जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस ख़त का जवाब नहीं दिया। अब थोड़े दिन हुए हैं कि हमारे 2-3 रिटायर्ड सीनियर जनरल आसिम मुनीर से मिले किसी सिंध रेजिमेंट के फंक्शन में। वहाँ पर जब उन्होंने मुल्क की हालात के मतलब उनसे बात की, तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फ़ौज को नहीं जानते, ये नई फ़ौज है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। हमने तो वो फ़ौज जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपने जज्बे के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ फ़ौज काम करती रही। आजकल की जो फ़ौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक निहायत ख़तरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। एंड द अर्लियर वी रिमूव दिस, द बेटर इट इज़ फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल, देखिए इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है और जिस ख़तरे का इशारा इमरान खान भी कर रहे हैं, बारहा एक बात कर रहे हैं, ये पाक फ़ौज के सीनियर तरीन अफसरान ने उसी ख़दशे का इजहार किया है। आपने ख़ुद गौर से सुना है अपने कानों से, और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ये कहा गया कि ये नई फ़ौज है, जिस पर इन्होंने कहा कि जनाब हाँ ये नई फ़ौज है, लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम से खासा दूर चली गई है, क्योंकि गुज़श्ता 1 साल के दौरान जो कि पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ था, मतम नज़र था, ख्वाहिश थी, इज़हार राय था, उसको जिस तरह से PDM की इस हुकूमत ने ज़ालिमाना तरीके से दबाया, मुजालिम किए, लोगों के घरों के अंदर घुसकर उन्हें उठाया, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज लॉन्ग मार्च को रोका, जिस तरह से लोगों के घरों के अंदर घुसकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, इस मौके के ऊपर इनके जहन में भी यही सवालिया निशान है कि पाक फ़ौज कैसे खामोश तमाशाई बनी रही। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए तो ये दावा करते हैं कि खामोश तमाशाई नहीं बनी रही, बल्कि बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के सबूत वो पेश करते रहे, और वो लोग जो तहरीक इंसाफ के ऊपर वो अफसरान पुलिस के जो मुजालिम ढाते रहे, वो भी आके बताते रहे कि उन्हें कहाँ से इस बात के अहकामात हैं, सबूत भी सामने आते रहे। इमरान खान भी बारहा जिक्र करते रहे, तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी जिक्र करते रहे, जिनको उठाया जाता रहा, लीडरों को, चाहे आज़म सवाती हों, शहबाज गिल हों, फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हों, और चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग हों, सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि मामलात किस तरफ को जाते हुए नजर आए, उसी तरफ इन्होंने इशारा किया। और फिर मैं आपको वीडियो के आखिर में वही खबर, वही मामला, वही बात जो कि गुज़श्ता 1 साल से इमरान खान से जिसका मुतालबा किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर बात ना करें और जर्नैलों के एहतसाब के हवाले से बात ना करें, जो कि अगर इस बात की किसी भी जगह सबूत मिलते हैं या नज़र आते हैं कि PDM के हुकूमत बनाने और इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो भी किरदार खुफिया हाथ का रहा, जो सबूत भी नज़र आ रहे हैं, उनको छोड़ दें, उनका जिक्र न करें, तमाम तर मामलात को भुलाकर चीज़ों को आगे लेकर जाएं और इस बात की बाकायदा तौर पर गारंटी दी जाए। चंद दिन पहले भी ये बात हुई, मैंने जो है वो आपको कुछ दिन पहले भी अपने वीलाग में बताया कि गारंटी मांगी जा रही है माफिया की जानिब से, हैंडल्स की जानिब से, सहूलतकारों की जानिब से, कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद इन मामलात को नहीं छेड़ेंगे, तभी उस सूरत में पाकिस्तान को या इमरान खान को, पाकिस्तानी अवाम को आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात दिए जा सकते हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर कि जब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस डट गए हैं, जर्नैल भी, चाहे ये रिटायर ही हों, कहा जाता है कि जर्नैल तो जर्नैल होता है,
ये भी फौज का एक मौक़िफ़ है। और एक साहब तो ये फरमा रहे थे कि उनके जो हाजिर सर्विस लोग हैं उनकी भी ये राय है, ये मैं नहीं कह रहा, वो फरमा रहे थे कि सोच और अप्रोच इनकी यही है। ये भी मैदान में आ चुके हैं कि हमने आइन और कानून के साथ खड़े होना है। और उन्होंने कहा कि अगरचे हमारा जो आइन है अपने इनकी एसोसिएशन का वो इजाज़त नहीं देता किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बना दिए गए हैं, हम मजबूर हैं। गुज़श्ता 1 साल से हमें नज़र आ रहा है कि कौन दुरुस्त रास्ते के ऊपर है और कौन गलत रास्ते के ऊपर है। अब ये हैं जनाब मामलात। और इस माहौल के अंदर आर्मी चीफ और DGI जो मौजूदा हैं वो पार्लियामेंट के आज के इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग देने जा रहे हैं, जिनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है मौजूदा PDM की हुकूमत और इश्यूज बनाकर सिक्योरिटी के मामलात को वो इलेक्शन को कैंसिल करना चाहती है। लेकिन आज ही सुप्रीम कोर्ट का भी अहम तरीन जो है वो फैसला आएगा चैम्बर के अंदर, जो चीफ जस्टिस समाअत करने जा रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। इसलिए इंतहाई अहम तरीन दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि मामलात पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत नए इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।